Hello guys, welcome back to Master D. My name is Kamlesh Yadav and today I am gonna share with you 5 tips which I did to learn English speaking. Yes guys, just wanna tell you one thing in the beginning that I come from Hindi medium. I belong to a village and I tell you one thing which is very special, that English was not my mother tongue. But how I improved my English, I will conclude these things in just 5 tips. So if you follow these 5 tips which I am gonna share with you, I guarantee that in just 21 days you will speak English like me. But there is a one condition. What is the one condition, sir? That you have to follow these 5 tips sincerely and with discipline and with कंसिस्टेंसी. आई होप यू ऑल आर रेडी. जी हाँ दोस्तों, आज 5 तरीके बताऊंगा जो मैंने फॉलो किए मेरी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं खुद गांव से आता हूं, मेरा पूरा स्कूलिंग का एजुकेशन हिंदी माध्यम से कंप्लीट हुआ और उसके अलावा मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मेरा कोई इंग्लिश मदर टंग नहीं था. मैंने तो निमाड़ी से पहले हिंदी सीखी और हिंदी से फिर इंग्लिश सीखी. बट वन थिंग which I learned through this journey, और वो जर्नी की जो मेन चीज ये है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी. मैंने जो सोचा वो मैंने किया. मुझे लगा कि अरे यार, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है. अगर हमें आज के दुनिया में सरवाइव करना है, आज के टाइम में ना हमें जीतना है लोगों के साथ, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए. सो दैट इज वाई मैंने जस्ट सोचा, मैंने मेहनत की और ये 5 तरीके जो आपको बताऊंगा ये मैंने खुद ने फॉलो किए. तो अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को आप अपनाएं. और मैं आपको 21 डेज का चैलेंज दे रहा हूं. कितना? 21 डेज चैलेंज. यानी कि अगर आप 21 दिन तक ये 5 तरीकों को फॉलो करते हैं, I take the responsibility that your English will be like me in just 21 days. लेकिन सिंसियरली फॉलो करना है. कौन कौन से वो 5 तरीके हैं? पहला तरीका देखिए, स्टार्ट टुडे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्या आती है? कि हम ना स्टार्ट नहीं कर पाते, हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं. हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. दोस्तों अंग्रेजी में ना एक कहावत है, टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल कभी नहीं आता है, क्योंकि आने वाला कल भी वो आज बन जाता है. इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लर्नर के साथ क्या होती है? क्योंकि मैं 8 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी 20 लाख लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं. तो हमने यही देखा कि लोग ना सोचते रहते, जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ते. आपको जिंदगी में डिसीजन इंस्टेंट लेना सीखना पड़ेगा. जितना डिसीजंस को आप डिले करेंगे ना, उतना अपनी जिंदगी में पीछे जाएंगे. इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश like me, if you want to speak English like a fluent speaker, सबसे पहला पॉइंट आपको आज शुरू करना पड़ेगा. आप सब शुरू कैसे करें? हाउ टू बिगिन सर? भैया ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से ही अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है. हम पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू नहीं हो गया, हमारे माँ बाप ने इंग्लिश नहीं बोली. तो क्या करना चाहिए? हमें समझ तो है ना, वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग. मैंने क्या किया दोस्तों? आई स्टार्टेड यूजिंग सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस. जैसे हम बचपन में बोलते हैं मे आई कम इन सर, हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमने बाकी बच्चों को देखते हुए बोलते हुए देखा, हमने उसे फॉलो किया. मे आई कम इन सर. जब हम मे आई कम इन सर बोल सकते हैं तो मे आई सिट सर भी बोल सकते हैं. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू भी बोल सकते हैं. क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर भी बोल सकते हैं. क्या मैं लिख सकता हूँ? मे आई राइट भी बोल सकते हैं. क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? मे आई स्टैंड भी बोल सकते हैं. है ना आसान? तो आपको नोटिस करना है कि अगर मैंने इस वाक्य के लिए ये सेंटेंस बोला तो बाकी सेम वाक्यों के लिए कौन से सेंटेंसेस बोलूं. तो आपको पहले तो सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट करने होंगे. इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करो. पानी लाओ, ब्रिंग वाटर. खाना खाओ, ईट फूड. वेट करो, वेट फॉर समवन. बाहर जाओ, गो आउटसाइड. मुझे देखो, लुक एट मी. अरे ये डायलॉग्स तो हम मूवीज में सुनते हैं, सीरियल्स में सुनते हैं. तो द वन थिंग विच आई डिड टू लर्न इंग्लिश वॉज दिस वॉज, मैंने क्या किया? जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे शब्दों का, वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा. तो आज के बाद अगले 21 दिन तक आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी लिखोगे, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे
वाक्यों में इंग्लिश का यूज करना स्टार्ट करोगे। दोस्तों अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो 5 टेक्निक बताऊंगा अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में उन 5 टेक्निक का नाम लिख देना। मुझे लगेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा। प्रत्येक व्यक्ति की कमेंट पढ़ूंगा और लाइक करूंगा, ये वादा करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति की कमेंट पढ़ूंगा, लाइक करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। आप जो 5 टेक्निक बता रहा हूं जरूर लिखना। टेक्निक नंबर 2, मेक 10 मिनट्स रूल। दोस्तों ये रूल ना मेरी लाइफ में ना एक क्रांतिकारी रूल साबित हुआ। मैंने देखा कि यार एक ही चीज को बार बार पढ़ने से मजा नहीं आएगा। मैंने ना वैरायटी की, मैंने क्या किया 10 मिनट रूल बनाया। दोस्तों हम सबकी लाइफ ना बहुत बिजी है, वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स। हमारे पास बहुत सारे काम है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, परिवार को देखना है, बहुत सारे काम है। इस बीच हम ना अपनी लर्निंग को भूल जाते। मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम थी। when I was learning English, मुझे भी ऑफिस जाना था, मुझे भी काम था, छोटा मोटा काम तो मैं भी कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि 10 मिनट रूल को फॉलो किया। ये 10 मिनट रूल क्या होता है दोस्तों? इसमें मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं 1 घंटे एक चीज को पढ़ने के बजाय मैं 10-10 मिनट हर लैंग्वेज के एस्पेक्ट को कवर करूंगा। मैंने 10 मिनट लिसनिंग स्टार्ट की। ऐसा नहीं कि लिसनिंग करने लगे तो पता चला 4 घंटे लिसनिंग ही कर रहे हैं। सिर्फ लिसनिंग से इंग्लिश नहीं आती। हमें उन चारों जो मेथड है ना, जिसे हम LRWS जो भी आप बोलते हैं कि भाई LSWR जो भी आप बोलते हैं, इस मेथड को मैंने चारों एस्पेक्ट्स को कवर किया। अब एक साथ टाइम देने के बजाय 10 मिनट्स आपको रोज लिसनिंग करनी। कोई भी इंग्लिश का वीडियो यूट्यूब पे खोलो, अभी खोलो यूट्यूब पे, और इंग्लिश के चैनल्स को फॉलो करो और रोज 10 मिनट किसी भी इंग्लिश स्पीकर को सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। प्रोनाउंसिएशन को नोटिस मैंने करना स्टार्ट किया। मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं था, बिकॉज आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपकी मातृभाषा हिंदी होती, तो इंग्लिश में तो आप बहुत गलतियां करते हैं, तो इसलिए मुझसे भी गलतियां होती थी। तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद रीडिंग, 10 मिनट मैं रोज न्यूज़पेपर या कोई बुक या जो हाथ में आता था मैं उसे पढ़ता था। रीडिंग करना बहुत जरूरी। हमने जो रीडिंग स्कूल में की उसको छोड़ दो, लाउड रीडिंग करना है। कोई पेपर लीजिए, कोई बुक लीजिए, कोई कहानी लीजिए, स्टार्ट लाउड रीडिंग। आपको उसे जोर जोर से पढ़ना है। इतना भी नहीं कि लोग आपको पागल कहे, बस इतना कि आपके दिमाग तक वो बार बार आवाज चली जाए। राइटिंग, दोस्तों ये लोगों को ना बहुत आलसी आती। पीपल थिंक दे डोंट नो इंग्लिश। अरे भाई इंग्लिश आती है। इसे क्या कहेंगे? पेन कहेंगे, ये तो इंग्लिश वर्ड है ना। शर्ट कहेंगे, माइक कहेंगे, हेयर कहेंगे, चिक कहेंगे, नोज कहेंगे, शर्ट कहेंगे, टेबल कहेंगे, चेयर कहेंगे। इंग्लिश तो आती है आपको, खाली आपको वाक्यों को जोड़ना है। आपको वोकैबुलरी पहले ही पता है, आपको वाक्यों को जोड़ना है। सेंटेंसेस को, शब्दों को जोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि इंग्लिश आने लगेगी। 10 मिनट दिमाग में जो आता है उसको इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो। ऑफिस में फालतू बैठे हो, इंग्लिश की एक स्टोरी लिखो। मैं ये करता था। मैं जहां काम करता था वहां पर जब मुझे रफ पेपर मिलता था, फ्री था, कुछ भी लिखता था, जो मन में थॉट्स आते थे, आई यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश, पर लिखता था इंग्लिश में। इससे मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। स्पीकिंग, फिर आता है स्पीकिंग में 10 मिनट बात करें। कैसे बात करें आपको मैं बताऊंगा। देखो, एक तो आप खुद से बात करें, कोई पार्टनर नहीं होता है। नहीं तो मास स्टडी पर आप आएंगे ना, तो मास स्टडी पर कोई सा भी आप कोर्स लेंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिल जाता है। तो प्रैक्टिस पार्टनर के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चैट ग्रुप मिलता है 24 आवर्स के लिए मास स्टडी ऐप पर। तो अगर आपको सच में अच्छा लगता है, स्पीकिंग करना है, आपको कोई मिल नहीं रहा है, तो आप मास स्टडी ऐप पर आइए। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट में भी लिंक दे रखिए, डाउनलोड करिए और वहां पर आप हमारा कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्टिंग से सीखना है तो बेस्ट स्पोकन बेस्ट रहेगा, आप वो कर लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं तीसरा पॉइंट। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, है ना। अब सबसे सिंपल चीज आती है कि दोस्तों ना हम ना बहुत आलसी होते हैं। वी इग्नोर द थिंग्स। सर हाउ डू वी इग्नोर? भाई हमें ना थोड़ा माइंड को प्रेशर देना है कि कोई अगर हिंदी में कोई लाइन बोलता है तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। आप खड़े हैं, आपके सामने किसी ने कहा कि चल आगे बढ़, अरे यार इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स मूव अहेड, क्या बोलेंगे? लेट्स मूव अहेड। मेरा दिमाग मत खराब करो, कैसे बोलेंगे? डोंट बॉदर मी। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। तो ऑब्जर्व करने के साथ साथ जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। जितने भी वस्तुएं आती है उनके इंग्लिश के मीनिंग्स को याद करने की कोशिश करो।
जैसे हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं, सौंफ को फेनल बोलते हैं, पानी को वाटर बोलते हैं। अरे सर ये तो पता है। अरे भाई सुन ले भाई, तालाब को पॉन्ड बोलते हैं, है ना, पेड़ को ट्री बोलते हैं। ऐसे हजारों वर्ड्स जो आप दिन भर में देखते हैं, आप उन्हें रोज इंग्लिश में आइडेंटिफाई करिए। बस में बैठते हैं आधा घंटा, बस में बैठते बैठते विंडो के बाहर झांकिए और जो दिखाई देता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जब आप इंग्लिश बोलने जाओगे ना, तो जहां आप अटक रहे थे ना कि बाहर सब्जी वाला है, तो किसी ने पूछा हु इज देयर, सब्जी वाला है, ही इज अ वेजिटेबल मैन बोल दिया। अरे भाई वो वेजिटेबल मैन नहीं है, वो ग्रीन ग्रोसर है, ग्रीन ग्रोसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू डू, एक बार तकलीफ होगी, नहीं पता हो, मोबाइल पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए। मैंने क्या किया, अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सभी को रोज इंग्लिश में ढूंढता था। मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, इंग्लिश बोलने में मुझे दिक्कत नहीं आई। अगली पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? चैट इन इंग्लिश। सबसे बेस्ट तरीका आज के टाइम का। What is the best way to learn English? Chat in English. दोस्तों आप में से ऐसा कोई भी ऐसा इंसान तो नहीं होगा जो इंग्लिश में चैट ना करता हो। अपने दोस्तों से बातें करते हैं, बाबू सोना से बातें करते हैं, है ना, किससे बातें करते हैं, तो उसे इंग्लिश में पूछो। अभी तक तो हम क्या करते आए हैं, तुतली भाषा में अपने बाबू को पूछते आए, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो ये पूछने के बजाय मेरे भाई इसे इंग्लिश में पूछना, बाबू को भी अच्छा लगेगा कि डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। इससे आपके रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि बाबू को तो आप रोज ही खाना खिला रहे हो, तो क्यों ना इसे इंग्लिश में बोला जाए। तो जब भी आप चैट करेंगे, कैसे लगी मेरी बात कमेंट में बताना, कैसे लगी मेरी बात। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जब भी आप चैट करते हैं, टेलीग्राम पे, स्नैपचैट पे जब भी आप चैट करते हैं, है ना, आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी। यानी कि इजी सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलना है। सर कैसे? आप पहला सेंटेंस बोलो हाय व्हाट्सअप, यानी कि क्या चल रहा है। वो बोलेगा मैं ऑफिस में हूं। ओके, व्हेन विल यू कम बैक, व्हाट्स प्लान, आज का प्लान क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हैव यू टेकन योर डिनर, क्या तुमने अपना डिनर कर लिया है। कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं। कैन यू कॉल मी, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स। ऐसे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलना है। आई डिड दिस। घंटों तक अपने दोस्तों से चैट करो इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी। और जब हम चैट करते हैं तो एक राइटिंग प्रकार के समान होता है, एक राइटिंग प्रकार का होता है, एक राइटिंग टाइप होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सामने वाला भी इंग्लिश में आपसे बात करेगा। सर चैट ग्रुप तो मिलता ही नहीं। सर ऐसे लोग कहाँ से लाएं जो इंग्लिश में हमसे चैट करे। मास स्टडी ऐप पर आप जाओगे तो 24/7 आपको चैट ग्रुप मिलेगा, जहां पर आपको आपकी तरह हजारों लोग वेट करते हैं कि कोई हमसे चैट करे। आप उनसे चैट करिए, आपका नंबर भी उनके पास नहीं जाएगा जब तक आप खुद शेयर नहीं करोगे, और आप चैट भी कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं कहां पर, मास स्टडी ऐप पर जाइए, डाउनलोड करिए। इंस्टाग्राम पर भी आपको चैट करना है, तो ये एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश को इंप्रूव करने का। लास्ट पॉइंट जो मैंने फॉलो किया, जब मेरा बेसिक ना कंप्लीट हो गया, मुझे लगा कि मुझे बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं, तो मैंने ये वाला पॉइंट स्टार्ट किया, स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स। व्लॉग्स का मतलब होता है वीडियोग्राफी करना। मोबाइल था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि हमें ना अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने मोबाइल लिया, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग कि हेलो गाइस, टुडे आई विल शो यू माय किचन, है ना, आपने अपना किचन होम टूर करवाया, गार्डन टूर करवाया। हेलो गाइस, टुडे आई विल शो यू माय स्टडी रूम एंड दिस इज माय मैथ्स बुक, दिस इज माय साइंस बुक एंड दिस इज माय चेयर। तो आपने दिस का प्रयोग सीख लिया। फिर आपने देयर का इस्तेमाल सीखा। देयर आर मेनी बुक्स इन माय रूम, देयर इज वन फैन इन माय रूम, देर आर 4 वॉल्स इन माई रूम, देर इज अ 1 टेबल। आपने देर का इस्तेमाल सीख लिया। आपने क्या किया, आपने कैमरे को फेस करना सीखा, आपने इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश भी सीखी और आपको मजा भी आ गया। तो आप क्या करिए, आप अपना एक डमी चैनल बनाइए। यूट्यूब पर सबका चैनल बना होता है, और डमी चैनल बना के वीडियोग्राफी करके आपके पास जो जो चीज़ें, कभी गार्डन में चले जाइए, कभी खेत में चले जाइए, कभी दोस्तों के साथ चले जाइए। एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कैमरा फेस करने का, मोबाइल फेस करने का, और दूसरा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो दोस्तों ये बहुत बेस्ट तरीके होते हैं जो हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों से करवाते हैं। जिनको हम पढ़ाते हैं उनको रोज ऐसे रिटर्न होमवर्क नहीं देते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि कल आप 10 वर्ड्स इंग्लिश में बोल के वीडियो रिकॉर्ड करो। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सीखने में मजा आए। दोस्तों लैंग्वेज ना, मेरा ऐसा मानना है, एक बर्डन नहीं है। लैंग्वेज बर्डन नहीं है, लैंग्वेज एक जॉयफुल एक्टिविटी है।
इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंजॉय करते करते इंग्लिश सीखनी चाहिए. आई डिड द सेम थिंग. मैंने कभी बर्डन नहीं माना कि और इंग्लिश सीखनी, मुझे मजा आने लगा. मैं जो भी सीखता था दोस्तों के साथ शेयर करता था, लोगों को बताता था. एज मच एज यू शेयर द सेम, इन द सेम वे यू विल गेट अ लॉट. जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. इस टेक्निक पर काम करना. ये थी वो 5 टेक्निक्स जो मैंने फॉलो की इंग्लिश सीखने के लिए. आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ये 5 टेक्निक के नाम कमेंट में लिखें और चैट करना शुरू कर दें आज से कमेंट में. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोग भी इस चीज़ से बेनिफिट ले पाएँ, वो भी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए. थैंक यू सो मच. जल्दी ही मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे बेहतर टेक्निक्स, बेहतर टिप्स और बेस्ट वेज टू इंप्रूव कम्युनिकेशंस. 21 डेज का चैलेंज है. बताइए कि आप तैयार है 21 डेज के लिए. अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर 21 डेज चैलेंज. थैंक यू सो मच.